क्या से क्या हो गए देखते देखते, कहाँ से कहाँ आ गए देखते देखते। आचार्य श्री का सूत्र एक बहुत सही है कि सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन। एक वर्ष पहले हम नीचे बैठा करते थे और आज ऊपर बैठे। हम भगवान के सामने यही प्रार्थना किया करते थे कि हे भगवान, संत साधु बन के विचरूं वह घड़ी कब आएगी, संत साधु बन के विचरूं वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं मैं मोक्ष मत पर वह घड़ी कब आएगी। आखिरकार वह घड़ी आ ही गई। वह पावन दिन था 6 नवंबर 2022, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी दिन, रविवार के दिन पूज्य गुरुवर ने हम तीनों युवा भाइयों के ऊपर अपने हस्ते कमलों से संस्कार किए थे। उस दिन हमें भक्त से भगवान बनाया था, एक साधारण इंसान से भगवान बनाया था। यहाँ पे लोग पूछते हैं कि महाराज श्री आपको वैराग्य कैसे आया। गौरव भाई पूछते हैं आपको वैराग्य कैसे आया। परंतु आपने सुना होगा कि प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, ऐसे ही वैराग्य आता नहीं है, वैराग्य हो जाता है। इन कपड़ों से वैराग्य हो गया, इन मोह माया के जंजाल से वैराग्य हो गया, इन रिश्तेदारों से वैराग्य हो गया, इस दुनिया से वैराग्य हो गया, भोग विलास की दुनिया से वैराग्य हो गया। और बनने का तो हमारा बचपन से ही गोल था कि हमें महाराज बनना है, परंतु इस बाहरी प्रपंची दुनिया में भटक रहे थे। भटकते 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 25 वर्ष निकाल दिए, और आपने भी पता नहीं कितने वर्ष निकाल दिए मनोज भाई भटकते भटकते। लेकिन उस 25 वर्ष के बाद वह ज्ञान फिर से जागा, फिर से आचार्य भगवान के चरणों में हमने 2019 में भिंड चातुर्मास हुआ था आचार्य भगवान का। जब आचार्य श्री जैसे आप लोगों को प्रवचन में संबोधित करते हैं, हम सबको संबोधित कर रहे थे, हजारों लोग बैठे थे, बड़ी संख्या में लोग हमें उठाते थे, आचार्य श्री उठा देते थे। आचार्य श्री ने एक बार पूछा था कि अहो बालक शाल कि क्या बनना है, और मेरे एक मित्र को भी खड़ा किया था। उसने बोला मुझे ऐसा ही ऑफिसर बनना है, और मैंने बोला मुझे भगवान बनना है। तो उस समय आचार्य श्री ने सुना और बैठा दिया, और उसी दिन आचार्य श्री ने एक जमीकंद के बारे में प्रवचन दिए। उस जमीकंद के प्रवचन हमें इतने लगे कि हमने आचार्य श्री से उसी समय प्रवचन के बाद आजीवन जमीकंद का त्याग ले लिया। तो आचार्य श्री बोले घर वालों से पूछ लो। हमने कहा आचार्य आप आशीर्वाद दीजिए, हमें किसी से नहीं पूछना। आचार्य भगवान ने आशीर्वाद दिया और हमारा वहाँ से संयम का मार्ग, नियम लेने का मार्ग प्रारंभ हो गया। ऐसे ही चलते चलते आचार्य श्री हमारे गली से निकल रहे थे, तो हमने आचार्य श्री से बोला भैया से बोल दो कि हमें अपने साथ ले चले। तो उन्होंने बोला कि विशाल को हम ले जा रहे हैं। तो भैया बोले कि नहीं 2 साल रुक जाइए। तो आचार्य श्री ने वहीं आश्वासन दिया 2 साल के लिए, फिर हम रुक गए। ऐसे ही आचार्य श्री का भिंड से बिहार हो गया। 1 महीने तक मन नहीं लगा। फिर घर वालों ने इधर उधर दुकान पे बिठा दिया और लगे रहे। फिर उसी यार दोस्तों में मंदिर में इधर उधर भटक गए। फिर 2 साल कब निकल गए पता नहीं। श्री संवेद शेखर जी में 14 नवंबर 2021 को दीक्षाएं होने वाली थी। तब सारे मित्रगण दीक्षा के लिए जा रहे थे, उनके परिवार वाले भी जा रहे थे, क्योंकि हमारे भिंड के नगर गौरा में निर्विकल सागर जी की दीक्षा थी, तो सारे भिंड के लोग जा रहे थे। तो हम भी चले गए, लेकिन हम विचार बना के गए थे कि अब हमें लौट कर नहीं आना। 13 नवंबर को पहुंचे सुबह 3 बजे। तो सभी लोग बोले चलो पहाड़ की यात्रा करके आते, वंदना करके आते। हमने आप जाइए, हम अपनी वंदना कराने आए हैं, हम जिस कार्य के लिए आए हुए कार्य तो हम कर लें। सुबह 5 बजे आचार्य जी की भक्ति में पहुंचे, तो पीछे बैठे थे और गए थे हम सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनकर। हम भाव बनाकर ही गए थे कि हमें अब घर पर वापस आए। कपड़े भी वही लेके गए थे कि सफ़ेद कपड़े, रंगीन कपड़े लेके नहीं गए थे। आचार्य जी ने हल्की सी मुस्कान से बुलाया। अब आचार्य जी के पास आप लोग जाओगे तो खाली हाथ तो जाते नहीं हो, तो हम भी एक श्रीफल लेके गए।
तो सारे साधु कहने लगे कि विशाल का संघ प्रवेश हो रहा है। हमने भाव नहीं बनाए थे कि हम संघ प्रवेश, हम तो बस श्रीफल चढ़ाने गए थे। फिर आचार्य श्री ने बोला संघ में रहना है? हमने जी। तो उन्होंने पापा से पूछ लो। हमने आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही समझो, आप ही हमें आशीर्वाद दो, आप ही उन्हें मनाओ, हम नहीं मनाएंगे। आप ऐसा आशीष दो कि वह अपने आप माने जाएं। तो ऐसे ही शिखर जी की वंदना करने में 22 नवंबर 2021 को हमने आचार्य भगवान से ब्रह्मचर्य व्रत धारण किए। और ऐसे ही व्रत धारण करते करते हमें पूज्य मुनिश्री हमारे भिंड के ही नगर गौरव यशोधर सागर जी महाराज की पीछिका प्रदान हुई। और सुब्रत सागर जी ने बोला था कि पीछिका उसे ही मिलेगी जो दीक्षा को धारण करेगा। उस समय जब उन्होंने माइक से बोला कि पीछी उसे ही मिलेगी जो दीक्षा को धारण करेगा, रोंगटे खड़े हो गए। बोला कि विशाल भैया को पीछी मिलेगी, तो ऐसा लगा कि चलो हमारे घर की पीछी हमारे घर में आ गई, क्योंकि हमारे नगर गौरव हमारे गली में रहने वाले पूज्य मुनिश्री यशोधर सागर की पीछी ने हमारे उस वैराग्य को और दृढ़ बना दिया। फिर हम और आगे बढ़े, घर वालों का फोन आ गया तो घर पे जाना पड़ा। फिर चलते चलते 2 महीने घर पे घर वालों ने पकड़ के रख लिया, अब जाने नहीं दे रहे। फिर आचार्य जी का शिखर जी से ब्याह हो गया, तो गया जी में उनका प्रवास चल रहा था। तो पूज्य मुनिश्री सर्वार्थ सागर जी महाराज का अवतरण दिवस 1 फरवरी को, तो सारे उनके भक्तगण और पूरी टीम उनकी आ रही थी। पूरी उनकी विचित्र बात है कि टीम आ रही थी, तो हमने बोला भैया हम भी चल रहे हैं, हमारी टिकट करा लेना। परंतु हमने ये नहीं बताया कि हमें आचार्य श्री के पास जाना है। तो मैंने वहां जाकर पूज्य मुनिश्री साम्य सागर महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया कि हमें आचार्य श्री से मिलवाओ, हमें आचार्य श्री से अब संग में ही रहना है, घर पे नहीं जाना। तो सब मुनिराजों ने हमें आचार्य से आशीर्वाद दिलाया, और वह 1 फरवरी का आशीर्वाद आज हमें यहाँ वहां से यहाँ बिठा दिया। आचार्य जी ने बोला चलो, कहाँ? श्रीफल लेके फल्गु नदी पर लेके गए हमें। उस फल्गु नदी पर ले जाकर आचार्य भगवान ने हमारे ऊपर पता नहीं कौन से संस्कार क्या किया, कैसा आशीर्वाद दिया। तो उस दिन से आज का दिन है 1 फरवरी से मेरी 6 नवंबर में दीक्षा हो गई। पूरे संघ में शायद ऐसा कोई नहीं होगा 8 महीने में दीक्षा हुई हो। ये मैं पहला ऐसा बालक हूं जो मेरे 8 महीने में दीक्षा हुई। में तो आचार्य भगवान 2-2 साल तक पकाते हैं। पता नहीं आचार्य जी का कैसा उपकार है हमारे ऊपर। आहो उपकार है जो एक कंकड़ से शंकर को बना दिया। धन्य है ऐसे भगवान। और हमें तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, हम तो अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हमने उस नगरी में जन्म लिया जहां परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरु महाराज का जन्म हुआ, और वहीं पे आचार्य भगवान की क्षुल्लक दीक्षा हुई। उन्हीं गुरु महाराज के अस्त कमलों से भी हमारी मुनि दीक्षा हुई। भिंड हमारा जन्म कहाँ हुआ? भिंड। कहाँ पे? चंबली नगरी, डाकुओं की नगरी में, जहां कुछ समय पहले डाकू वास करा करते थे। परंतु परम पूज्य आचार्य भगवान के जन्म के उपरांत वहां डाकू नहीं साधुओं का जन्म होना प्रारंभ हो गया। आज आप देखेंगे इस संघ में भिंड के कम से कम 7-8 महाराज हैं, और ब्रह्मचारी प्रतिदिन लोग आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। आचार्य भगवान से बस यही विनती करते हैं कि हे भगवान, आप हमें अपना आशीष ऐसा बना के रखें कि हमारे जीवन में हमने काफ़ी गलतियाँ की हैं, हम आपको बहुत परेशान करते हैं, चंचलता करते हैं। हे भगवान, हम आपके चरणों में त्रिभक्ति पूर्वक क्षमा याचना करते हैं। अगर हमने आपको ठेस पहुंचाई हो, एक समय जो भी दुख पहुंचाया हो, तो हम गुरुवर क्षमा करें। और परम पूज्य मुनि श्री